हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 16 स्वार्थी दानव, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। इसमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो 1 नंबर का क नंबर में कह रहा है, दानव के बाग में शतालू के कितने पेड़ थे। दानव के बाग में शतालू के कितने पेड़ थे? 8, 10, 12, 14। तो कितने पेड़ थे? 12 पेड़ थे। तो ऑप्शन नंबर सी में 12 है, तो इस पर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है ख नंबर में, कह रहा है, दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था। दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था? 6 वर्ष या 7 वर्ष या 8 वर्ष या 9 वर्ष। तो कितने वर्षों तक रुका था? 7 वर्ष तक रुका था। तो ऑप्शन नंबर बी में 7 है, तो इस पर टिक लगा देना है। नेक्स्ट है, इस कहानी के लेखक कौन है। इस कहानी के जो है लेखक कौन है? ऑस्कर वाइल्ड या प्रो रामजी राय या कॉनिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस कहानी का लेखक कौन है? ऑस्कर वाइल्ड। ऑप्शन नंबर ये में है ऑस्कर वाइल्ड, तो इस पर टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी। स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, दानव स्वार्थी था, वह बगीचा को अपना समझता था और बच्चों को खेलना वह पसंद नहीं करता था, इसीलिए वह जो है बगीचा के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ा कर दी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ। बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बाग के चारों ओर दीवार खड़ी करने का परिणाम ये हुआ कि बाग में बच्चों का आना बंद हो गया, फिर से जाड़ा आ गया, चिड़ियों का मधुर संगीत बंद हो गया, फूल का खिलना बंद हो गया, वसंत वापस चला गया। तो ये सब परिणाम था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा। स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, स्वार्थी दानव ने बाग के कोने में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था, उसकी डालियां सुनहली थी और उसमें चांदी की तरह उजले उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिससे वह बहुत प्यार करता था और जिसे देखने के लिए वह तरसता रहता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, छोटा लड़का घायल कैसे हो गया था। छोटा लड़का घायल कैसे हो गया था। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, उसके दोनों हथेली और पैरों में 2 कांटे गड़ गए थे। दानव के पूछने पर उसने कहा, यह तुम्हारे प्रेम का घाव है। अब आइए पाठ से आगे क्वेश्चन नंबर 1 का क में कह रहा है, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल है, स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा। लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल है, स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, बच्चे के कारण ही फूल खिलते हैं। ऐसा अनुभव स्वार्थी दानव को हुआ था क्योंकि बच्चे जब बाग में आना बंद कर दिए तो आया वसंत वापस चला गया था, अतः उसने सोचा बच्चे सबसे सुंदर फूल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में 1 का ख है। क्वेश्चन नंबर 1 का ख में है, ये प्रेम के घाव है, छोटे लड़के के कहने का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, दानव ने हृदय में उसे छोटे लड़के के प्रति अत्यधिक प्रेम था, वह उसके दर्शन के लिए तरसता रहता था। हम तुम्हारे प्रेम से घायल हो गए हैं, यही छोटे लड़के के कहने का अभिप्राय था। अब आइए इसी का 2 नंबर, स्वार्थी दानव को कब महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो उसका उत्तर में लिखेंगे, जब उसने स्वार्थवश अपने बगीचे के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी। जब बच्चे बगीचे में आना बंद कर दिए, वसंत वापस चला गया, फिर से जाड़े पड़ने लगे, ओला गिरने प्रारंभ हो गया,
चिड़िया का मधुर संगीत बंद हो गया, तब स्वार्थी दानव को अनुभव हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अनाधिकार प्रवेश निषेध ऐसा वाक्य और कहाँ कहाँ लिखा जाता है। तो इसका उत्तर में लिखें अनाधिकार प्रवेश निषेध ऐसा वाक्य तो बहुत जगह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सज़ा मिलेगी ऐसा वाक्य कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं हैं, आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे भारतवर्ष में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद और हेमंत नामक 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें हमको वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इस ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिलते हैं, हवा सुगंध युक्त बहती है, बगीचे में कोयल की मीठी गान सुनाई पड़ने लगती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है शीत ऋतु एवं वसंत ऋतु में प्राकृतिक के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसको जो है यहाँ लिखेंगे शीत ऋतु में प्रकृति के सारे पेड़ पौधे बर्फ से ढक जाते हैं, कांपने वाली हवा बहती है, पेड़ पौधे पत्ते विहीन दिखते हैं। वसंत ऋतु में बाग बगीचे में पेड़ पौधों में नए नए पत्ते लग जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, सुगंध युक्त हवा बहती है, चिड़िया का मधुर गीत सुनाई पड़ने लगती है। अब आइए व्याकरण। व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 1 में है अनुपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए, जैसे कि अनावश्यक, अनाधिकार, अनुपस्थित, अनाध्याय, अनिश। ये जो है अनुपसर्ग लगाकर 5 शब्द, तो 5 हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द लिखना है। 2 नंबर का क नंबर में दोपहर से पहले का समय, दोपहर से पहले का समय को क्या कहा था, पूर्वाह्न। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। ख में दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। अपना मतलब निकालने वाला, अपना मतलब निकालने वाला क्या होता है, स्वार्थी होता है, अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी। दूसरों पर दया करने वाला, दूसरों पर दया करने वाला क्या होता है, दयालु। दूसरों पर दया करने वाला दयालु। दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। दूसरों पर उपकार करने वाला क्या होता है, परोपकारी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है इस पाठ में आए विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए। इस पाठ में आए विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए। तो इस पाठ में जो विशेषण क्या क्या है, स्वार्थी है, हरी है, सुंदर है, कोमल है, ऊंची है और भी है ना। तो इस तरह से 5 लिखने के लिए कह रहा है तो हम लोग 5 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित वाक्यों का रूप बदलकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों का रूप बदलकर लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए क नंबर में दिया हुआ है मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने देने वाला नहीं हूँ। इसका रूप बदल कर लिखेंगे मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने नहीं दूंगा। अब आइए इसी का ख में। ख में कह रहा है फूल खिलने वाले हैं, फूल खिलने वाले हैं। तो इसका रूप बदल कर लिखेंगे फूल खिलेंगे। ग में छोटी चिड़िया गाने वाली है, छोटी चिड़िया गाने वाली है। इसका रूप बदल कर लिखेंगे छोटी चिड़िया गाएगी, छोटी चिड़िया गाएगी। आगे है दानव उसे तलवार से 2 टुक करने वाले हैं। दानव उसे तलवार से 2 टुक करने वाला है। तो उसका रूप बदल कर रखेंगे दानव उसे तलवार से 2 टुक कर देगा। दानव उसे तलवार से 2 टुक कर देगा। अगला क्वेश्चन है अपराह्न में स्कूल बंद होने वाला है। अपराह्न में स्कूल बंद होने वाला है। तो इसका रूप बदल कर लिखेंगे अपराह्न में स्कूल बंद हो जाएगा। अपराह्न में स्कूल बंद हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।